नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 3 दिसंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने शनिवार शाम एक पीसी में कहा कि सभी जिला अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में धारा 144 लगाई है और आदर्श आचार संहिता 5 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसलिए विजय जुलूस निकाले जाने पर पुलिस कार्यवाही कर सकती है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। राजस्थान चुनाव में 74.62% वोटिंग हुई थी और 4,36,704 वोट पोस्टल बैलेट के जरिए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सर्विस वोटर्स के मत हमें अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने कहा है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष सदन में अनुकूल माहौल सुनिश्चित करे और कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने दे। ये बात सत्र शुरू होने से एक दिन पहले हुई ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान कही गई। संसद का विंटर सेशन 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें 19 बिल और 2 फाइनेंशियल आइटम्स पर चर्चा होनी है। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ माझी मौजूद रहे। तिहाड़ जेल प्रशासन ने 50 कर्मचारियों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मैच न होने पर उन्हें बर्खास्त करने का नोटिस भेजा है। तिहाड़ जेल से हटाए गए इन 50 कर्मचारियों में 39 वार्डर, 9 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 2 मैट्रन शामिल हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के निर्देश पर कर्मचारियों की भर्ती की थी। 3 पदों पर लगभग 450 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। इन 450 कर्मचारियों में से 50 की बायोमेट्रिक अटेंडेंटी मैच नहीं हो रही थी। एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा संदेह है कि किसी और ने उनका एग्जाम लिया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आरबीएससी कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कक्षा 10 और 12वीं के लिए राजस्थान बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने अभी तक विस्तृत डेट शीट जारी नहीं की है। आरबीएससी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से परीक्षा तिथियों की घोषणा की। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा के साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथियां भी जारी की है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 11 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 2 पारियों में आयोजित होगी। बीएसईआर 2024 बोर्ड परीक्षा की पहली पारी जहां सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी, वहीं दूसरी पारी दोपहर 12:45 से शाम 4 बजे के बीच होगी। पहली पारी की परीक्षा का पेपर सुबह 9 से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरी पारी के पेपर दोपहर 12:45 से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि हादसा एक विमान के साथ एयरपोर्ट की पार्किंग एरिया में हुआ, जब वो पोल से जा टकराया। हालांकि विमान के पायलट की सूझबूझ और वहां मौजूद स्टाफ की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार एक विमान को जयपुर एयरपोर्ट के रनवे संख्या 39 में बने पार्किंग एप्रन पर पार्क किया जा रहा था। इसी दौरान न जाने ऐसा क्या हुआ कि विमान अनियंत्रित हुआ और नजदीक ही एक पोल से जा टकराया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एक्साइज केस में मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े केस में शनिवार 2 दिसंबर को आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की। ईडी की शिकायत पर पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत लोकल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। ये इस मामले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, क्योंकि एजेंसी ने पहले ऐसी लगभग 5 चार्जशीट दायर कर दी है। टोंक में सरकार की ओर से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को नई पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए कौशल रखने वाले हुनरमंदों को तकनीकी आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की ओर से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को नई पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए कौशल रखने वाले हुनरमंदों को तकनीकी आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। बदले हुए मौसम के बीच राजस्थान के अनेक हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जहां बीते 24 घंटे में अकलेरा में सबसे अधिक 32 mm बारिश हुई। जयपुर के मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान झालावाड़, बांसवाड़ा, 12 जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई तथा सर्वाधिक वर्षा अकलेरा में 32 मिमी हुई। शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ परिसंचरण तंत्र के रूप में दक्षिण हरियाणा एवं आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप उदयपुर और कोटा संभागों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश जारी रहेगी। जैसलमेर के रामगढ़ के नहरी क्षेत्र के किसानों ने शनिवार को रामगढ़ स्थित एएक्सीएन कार्यालय का घेराव किया। किसानों की मांग थी कि उनको मिलने वाला नहर का पानी नहरी अधिकारियों ने बंद कर दिया है और अन्य किसानों को दिया जा रहा है, जिससे उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने अपनी बारी का पानी नहरी अधिकारियों द्वारा दूसरों पर पैसे लेकर बेचने का आरोप लगाया है।
अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। इसका टर्मिनल का डिजाइन राम मंदिर जैसा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी शनिवार को एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी साथ रहे। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी यूनियन बीते 8 नवंबर से हड़ताल पर है। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल 6 दिसंबर तक जारी रहने का अनुमान है। इस हड़ताल के चलते पंजाब के 50 के करीब विभागों के लगभग 2 लाख कर्मचारियों का वेतन रुक गया है। 8 नवंबर से शुरू हुई इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए पंजाब सरकार से कोई संदेश न मिलने के बाद बीते दिनों इस हड़ताल को 6 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। अगर अभी भी बात नहीं बनी तो हड़ताल और आगे बढ़ाई जा सकती है। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था के आगामी 8 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। कोर्ट परिसर में चहल पहल और अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। चुनाव में खड़े होने वाले अधिवक्ता अन्य साथी अधिवक्ताओं के पास जाकर उनसे अपने पक्ष में वोट डालने की मनुहार कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने रबी 2023 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। दौसा जिले में फसलों का बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक फसलों का बीमा करवा सकेंगे। जो किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं वे 24 दिसंबर तक लिखित में संबंधित बैंक या समिति में सूचना देकर योजना से बाहर हो सकते हैं। किसानों द्वारा रबी मौसम में खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसलों की बुआई की सूचना संबंधित बैंक या सहकारी समिति में 29 दिसंबर तक लिखित में देनी होगी। 12 जिले के सरकारी स्कूलों में शनिवार को लाइब्रेरी डे मनाया गया। इस दौरान निदेशक के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से प्रत्येक ने 3-3 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों की ओर से निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर विभाग के मुख्यालय को भिजवाई जाएगी। लाइब्रेरी डे पर विद्यार्थियों को नई शैक्षणिक गतिविधियां भी करवाई गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना आज 3 दिसंबर को होगी। कोटा में मतगणना स्थल जेडीबी कॉलेज का शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियोजित पर्यवेक्षकों ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन से जुड़े विभिन्न अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। पर्यवेक्षकों ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए मतगणना कक्षों, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन के रास्तों, बैरिकेडिंग व्यवस्था, मतगणना एजेंटों की प्रवेश व बैठक सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।